रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जो है लेक्चर है उसे पूरा देखिए, जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलिए, रिएक्शन का आज हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का मीनिंग ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए, रिएक्शन अगर हुआ कुछ, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन में दो चीज है। अगर सपोज ए से बी हुआ, ठीक है, तो दो क्वेश्चन निकल के आता है। पहला व्हाट, ठीक है, व्हाट हैपेन इन ए केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेन इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये है फैक्ट, जो कि फैक्ट की बात करेगा कि इस केमिकल रिएक्शन में ये चीज हुआ, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट यूज हुआ, ठीक है। तो व्हाट मतलब क्या बना। दूसरा हाउ इट हैपेंस, हाउ इट हैपेन। अब व्हाट तो हमें फैक्ट बताता है, व्हाट हैपेन इन द केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, फैक्ट है। लेकिन हाउ इट हैपेन ये हमें बताता है थ्योरी। क्या बताता है, थ्योरी, ठीक है। अब जो रिएक्शन है ए से बी, अगर कोई प्रोडक्ट बना है, ए से रिएक्टेंट बी में कोई प्रोडक्ट बना है, तो हमें ये तो पता चला क्या हुआ, क्या बना, लेकिन क्या हुआ, कैसे बना, क्यों बना, ये सब चीज को एग्जाम हम लोग समझेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। सो हम लोगों को पता है कि अगर एग्जांपल में समझे कि मीथेन का अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो क्या बना, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और HCl बना। ये हमारा फैक्ट है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट हैपेन इन ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहां पे अच्छा, यहां पे ऑब्वियस सा बात है कि रिएक्शन कंडीशन हमारा लाइट हो सकता है या फिर हीट हो सकता है। ये हम लोग रिएक्शन कंडीशन में आगे आने वाले स्टेप क्लास में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, सारा कुछ इसमें डिस्कस होगा, ठीक है। तो CH4 ये हमारा क्या हो गया कि ये व्हाट मतलब प्रोडक्ट क्या बना या कौन सा रिएक्टेंट यूज हुआ, कंडीशन क्या था। दीज आर द फैक्ट्स जो कि हमें रिएक्शन केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। लेकिन ये रिएक्शन हुआ कैसे, क्या इस रिएक्शन में एक ही स्टेप था, क्या इस रिएक्शन में एक से अधिक स्टेप था, क्या इस रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप्स में क्या एनर्जी यूज हुआ, एनर्जी हिल कितना गया, एनर्जी हिल के बारे में आगे हम बात करेंगे। सो मोर देन वन स्टेप, टू या फिर हर एक स्टेप में क्या क्या हुआ, इन सभी स्टेप का जो फंक्शन है हीट का, लाइट का, वो फंक्शन क्या है हीट या लाइट का, तो हर एक स्टेप का डिटेल्ड बाय डिटेल्ड स्टडी, दैट इज स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन। तो हर एक स्टेप का ऐसा नहीं है कि अगर पूरा ओवरऑल रिएक्शन के बारे में हम डिस्क्रिप्शन दिए, वो तो व्हाट का जवाब देगा। लेकिन अगर एक से अधिक या सिंगल में भी हुआ तो उस स्टेप में क्या हुआ, ठीक है, क्यों एनर्जी, कितना एनर्जी लगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स जो बना, ट्रांजिशन स्टेट क्या था, एक से अधिक स्टेप में है तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। सो इसी चीज को हम कहेंगे डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप description of a chemical reaction is called a mechanism, अब ये हमने किया कि मैकेनिज्म का डेफिनेशन क्या है, ये चीज हम लोगों ने किया कि स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है। तो क्या ये मैकेनिज्म 100% सही होता है, या मैकेनिज्म होता क्या है, तो हमने ये समझा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस होता है, क्योंकि रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। सो इट इज ओनली अ हाइपोथेसिस, ओनली अ हाइपोथेसिस, सिर्फ और सिर्फ ये हाइपोथेसिस होता है। अगर कुछ नया फैक्ट आता है तो इस रिएक्शन को एडवांस किया जा सकता है, मे बी एडवांस और भी बढ़ाया जा सकता है, या फिर कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें
कुछ और फैक्ट्स नजर आते हैं जो कि इससे कंपैटिबल नहीं होते हैं। तो यहां पे कुछ यहां पे हम कंपैटिबल नहीं होते, तो इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मे बी उस रिएक्शन के फैक्ट के हिसाब से कंपैटिबल बनाने के लिए हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डिस्कवर मॉडिफाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मे बी मॉडिफाइड, ओके, may be advanced, it is only a hypothesis, it may be advanced, it may be modified, और even अगर रिएक्शन जो हुआ उसमें फैक्ट जो आया वो इंटायरली जो है कंपैटिबल नहीं है रिएक्शन के फैक्ट से, रिएक्शन मैकेनिज्म से, तो हम लोग इसको मे बी डिस्कार्ड कर सकते हैं एंड प्रपोज्ड न्यू वन। सो अगर कोई रिएक्शन मैकेनिज्म सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है तो उसको हम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं और नया बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन फिर आता है कि व्हाई वी नीड मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग मैकेनिज्म क्या। तो मान लीजिए कि क्लोजली रिलेटेड रिएक्शन है बहुत सारे, तो क्या एक बेसिक रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म सपोज मीथेन का क्लोरीन के साथ लिख लिया और ये मैकेनिज्म हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या इस बेसिस पे दूसरे ग्रुप मतलब उसी फैमिली के दूसरे मेंबर के साथ रिएक्शन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यस, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, राइट। क्लियर समझ में आ रहा है कि मान लेते हैं कि हमने मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, तो क्या मीथेन के अलावा अगर हम इथेन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या जिस मैकेनिज्म से ये हो रहा है, जो ट्रांजिशन स्टेट इसमें आ रहा है, क्या उसी टाइप का कोई ट्रांजिशन स्टेट उसमें आएगा। तो क्या ये प्रिडिक्शन हो सकता है। अगर ये प्रिडिक्शन हो गया तो इसी मैकेनिज्म के हिसाब से जितने भी फैमिली मेंबर है सभी का रिएक्शन हो जाएगा। तो हर एक फैमिली मेंबर का रिएक्शन के लिए अलग अलग मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो जो ये हमें क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या फ्रेमवर्क, जिसके बेस पे हम लोग फैक्ट को लर्न करते हैं। सो इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क on which based on which we can learn the facts समझ में आ रहा है। जो फैक्ट्स आया उस फैक्ट्स को इस रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से हम लोग लर्न कर सकते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग बताता है जो कि हमें कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, अगर कुछ रिएक्शन आने वाले क्लासेस में आपको दिखेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को समझने के लिए ये हमें एक क्या देगा, एक स्टेप्स देगा, एक सीढ़ी देगा, या फिर एक हम ऐसा कहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग देगा, जिससे कि हम कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को भी छोटे छोटे मैकेनिज्म के हिसाब से सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये चीज समझ में आया कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो हिट एंड ट्रायल के हिसाब से नहीं होगा। अगर हम लॉजिकल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ ये प्रोडक्ट बन गया। अगर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म पता है तो किसी भी क्लोज्ड फैमिली रिलेशन में अगर जो रिएक्शन होता है उससे बेस्ड, या कोई रिएक्शन किसी पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म से मेल खाता है, तो उससे बेस्ड हम लोग प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो भी लॉजिकली, नॉट हिट एंड ट्रायल मेथड। और साथ में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने के बाद जो रिएक्शन, अगर प्रोडक्ट हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो क्या उसमें कर सकते हैं कि जो रिएक्शन कंडीशन है उस रिएक्शन कंडीशन में मैकेनिज्म के अनुसार हम लोग फेरबदल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त हो। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म के बेस पे हम लोग किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने देखा कि जो रिएक्शन है उसमें दो चीज होता है, एक फैक्ट होता है और एक थ्योरी होता है। फैक्ट में होता है कि क्या हुआ, थ्योरी में होता है कि क्या मतलब कैसे हुआ।
अब ये कैसे हुआ वही हमारा स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है किसका, केमिकल रिएक्शन का। और केमिकल रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस होता है, वो एज्यूम किया जाता है, जो कि बहुत सारे रिएक्शन को सेटिस्फैक्टरी रूप से क्या करता है, सही बताता, मतलब सेटिस्फैक्टरी अकाउंट करता, जवाब देता है। साथ में हम ये देखते हैं कि अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं दे रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म उस रिएक्शन के जवाब को, तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, इवन डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, और इसके अलावा प्रपोज द न्यू वन। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, और क्यों है रिएक्शन मैकेनिज्म की जरूरत, इस चीज को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो छोटा सा लेक्चर था, आई होप एंजॉय किए होंगे। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।